भारत के साथ विश्व में यदि कोई खबर चर्चा में है और लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसने हर वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, तो वो है लॉरेंस और सलमान के बीच खींची तनाव की एक लकीर। लॉरेंस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि लॉरेंस गुजरात के साबरमती जेल में सलाखों के पीछे दिन गुजार रहा है, पर उसकी धमकी का असर सलमान के दैनिक जीवन में पड़ चुका है। दबंग खान का दिन रात खौफ में बीत रहा है। परिवार वालों का सुख चैन नदारद हो गया है। उधर लॉरेंस को लेकर रोज कई कहानियां गढ़ी जा रही है, जिससे वो खुद अनजान हैं। इन सब के बीच अब करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह उस पुलिस वाले को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देना चाहते हैं, जो लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा। अब ये हत्या की सुपारी है या फिर पुलिस को लालच देकर उकसाने का तरीका, इस पर निर्णय न्यायपालिका ही करेगी। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पंजीकृत राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना प्रमुख पंडित सुनील शुक्ला ने लॉरेंस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। इन सब से इतर ध्यान दिया जाए तो लॉरेंस गैंग की धमकी का असर भाईजान की जीवन चर्चा पर स्पष्ट नजर आ रहा है। खतरे में भाईजान, आखिर क्यों? इसका जिक्र एशियन न्यूज पहले ही कर चुका है, जिसके चलते बॉलीवुड के भाईजान की जिंदगी अब कड़े पहरे में कटने लगी है। ये केवल लॉरेंस की एक धमकी का असर है। इधर लॉरेंस की धमक को भुनाने की कोशिश शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ लॉरेंस के बहाने कुछ और लोग तरह तरह की तरीकों का इस्तेमाल करते हुए खुद को पॉपुलर करने की जुगत में लगे हुए हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए वायरल वीडियो में यह भी सामने आया है कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम की घोषणा करने से नहीं चूके। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में सजा काट रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस ने जिम्मेदारी ली और गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन लॉरेंस ने लगे हाथ ही सलमान खान को भी धमकी दे डाली। इस धमकी के बाद से सलमान खान की सुरक्षा पहले ही सख्त हो गई थी। इस बीच लॉरेंस की आड़ में लॉरेंस का नाम लेकर सलमान को धमकी देने के लिए मुंबई पुलिस को मैसेज डाल दिया, जिसके बाद मानो आग ही लग गई। मामले को लेकर चर्चाएं जितनी तेज प्रसारित हुई, कहानियां भी उतनी ही बनकर सामने आती जा रही हैं। तो गर्म माहौल में कई ऐसे सवाल भी हैं जो अपनी रोटी सेकने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। इनमें से एक बड़ा मामला ये भी सामने आया कि लॉरेंस गैंग ने सलमान खान से मामला खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है, जबकि लॉरेंस गैंग को इस बात की भनक भी नहीं थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने दबे पांव ही सही फिरौती मांगने वाले को झारखंड से धर दबोचा, जिससे स्पष्ट हो गया है कि लॉरेंस ने समाज के गुरु मंदिर में सलमान को माफी मांगने को कहा। फिरौती से लॉरेंस का कोई लेना देना नहीं। बता दें, 5 करोड़ की फिरौती की रकम मांगने को लेकर बॉलीवुड अभिनेता सलमान के पिता सलीम खान ने लॉरेंस के खिलाफ जमकर जहर उगला था, जिसके चलते बिश्नोई समाज का जायज गुस्सा भी सामने आया। बिश्नोई समाज ने सलमान के साथ ही अब उनके पिता सलीम खान को भी समाज से माफी मांगने को कहा। तो चर्चा इस बात की भी तेज हो गई कि सलमान और सलीम खान ने यदि माफी नहीं मांगी तो लॉरेंस गैंग की नाराजगी का सामना उन्हें करना पड़ेगा। वहीं बाबा सिद्दीकी के हश्र को नजरअंदाज न करने की भी सलाह दी गई। लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान ने सुरक्षा घेरे में रहते हुए अपनी शूटिंग को जारी रखने का फैसला लिया है, तो लॉरेंस की बढ़ती धमक को राजनीति में भुनाने का प्रयास हो रहा है। महाराष्ट्र में पंजीकृत राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने बाकायदा लॉरेंस को एक पत्र प्रेषित किया,
जिसमें लॉरेंस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया तो सहमति देने की गुजारिश भी की गई। इसमें दो राय नहीं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस को गैंगस्टर के तौर पर पहचान मिली। संभव था कि कुछ समय के बाद लॉरेंस की ये पहचान मिट भी जाती, लेकिन लगे हाथ सलमान को जान से मारने की धमकी की मामले ने लॉरेंस को बड़ी पहचान दिला दी। आलम यह है कि अब उसकी तुलना भगोड़े माफिया दाऊद से होने लगी। हालांकि दाऊद और लॉरेंस में बड़ा फर्क ये है कि वो देशद्रोही हरकतों की वजह से निशाने पर आए, जो आज भी फरारी काट रहा है, जबकि लॉरेंस गैंगस्टर के तौर पर जाना जा रहा है, लेकिन लोगों की नजर में उसकी छवि राष्ट्रभक्त की है। इनको अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से तो आजकल कोई किसी को भी मार सकता है। ऐसा कोई लॉरेंस कोई कीड़ी मकोड़ा तो है नहीं। अगर लॉरेंस बिश्नोई के पीछे इस तरीके की कोई एजेंसी काम कर रही है षड्यंत्र पूर्वक, इस केस को जो सलमान खान प्रकरण है, अभी काले हिरण शिकार प्रकरण चल रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई एजेंसी इस तरीके से करता हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई को इनको कहा गया है कि भाई हम आपको 1 करोड़ देंगे, आप ऑफर दे दो, बोलो, तो ये ऐसा बिश्नोई समाज ने तो स्वीकार करेगा न करता है। बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई के साथ में है और रहेगा। क्यों? लॉरेंस बिश्नोई जम्बेश्वर भगवान के 29 नियमों का अनुयायी है। लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज का बेटा है, और वो लॉरेंस बिश्नोई के दिल के अंदर जो बिश्नोई समाज की आम व्यक्ति की धारणा, भावना, श्रद्धा, आस्था है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई के बीच में साथ में है। जीव जंतुओं की रक्षा, उनका संरक्षण, पेड़ पौधों जीव रक्षा संरक्षण उनके दिल में है, और हर बिश्नोई का बेटा करता है और वो चलाता है। ऐसे ऐसे बिश्नोई समाज डरने वाले नहीं है। और जो इस तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके मीडिया के मार्फत से कि आप अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दो समाजों के बीच में इस तरीके से अपना भाईचारा, प्रेम भाव खत्म ना करें, और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए दो समाजों, बड़ी समाज है, समाजों में वैर विमन से ना फैलाए। पहले भी बिश्नोई समाज के लोगों ने उनको 7 पीढ़ियाँ शिकार करने से कापे, ऐसा अर्थदंड देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और वो एक बिश्नोई, लॉरेंस भी बिश्नोई है, और उसके मन में भी जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो जीव दया पालनी का जो नियम दिया था, उसके प्रति समर्पित है, तो वो उसके लिए कार्य चाह रहा है, और या जो कह रहा है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई गलत भावना उनमें है नहीं। और रही बात गोगा मेडी जी की हत्या वाला मैटर में, तो मैं उनको राजपाल सिंह जी को ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो आरोपी है जिसने उनको गोली मारी है, उसमें एक शेखावत का नाम है, जो खुद राजपूत है। तो और आज उसकी हत्या हुए करीबन 1.5 साल हो गए हैं, और उस हत्या प्रकरण में आज तक राजपाल जी का कोई बयान नहीं आया। सलमान खान वाले प्रकरण में बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, जिसमें लॉरेंस का नाम उछाला जाता है। उसके बाद कुछ देश विरोधी ताकतें या देश विरोधी एजेंसी द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि उनको फंडिंग की जाती है, और उसी फंडिंग के कारण राजपाल जी ऐसा बयान देते हैं। लॉरेंस को जिस तरह से देश के युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है, महाराष्ट्र में पंजीकृत राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना इस मौके को भुनाने का प्रयास कर रही है। इस राजनीतिक दल के प्रमुख सुनील शुक्ला ने बाकायदा लॉरेंस को पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव भेज दिया, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने का न्योता दे दिया। हालांकि लॉरेंस या उसके गैंग की तरफ से इस मामले को लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब बात करते हैं ऐसे मसले की जिसका सीधा रिश्ता लॉरेंस से है, लेकिन इस मामले में अभिनेता सलमान का कोई लेना देना नहीं, बल्कि सीधे तौर पर खुलेआम जान का सौदा हो रहा है। जी हां, ये ऐसी ही हकीकत है जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने एक वीडियो वायरल किया है। इस वायरल वीडियो में शेखावत लॉरेंस की मौत का सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉरेंस की मौत के एवज में शेखावत ने 1 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा भी वायरल वीडियो में की है। ये हकीकत है कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने वीडियो वायरल किया है, जिसमें लॉरेंस को एनकाउंटर में मार गिराने वाले पुलिस वाले को 1,11,11,111 रुपए दिए जाने की बात कही। भले ही शेखावत ने इसे इनाम का नाम दिया है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये पुलिस को दिए जाने वाली सुपारी की तरह नजर आती। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी।
जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारतवर्ष की आवश्यकता है। बात आती है कि आखिर करणी सेना के अध्यक्ष शेखावत लॉरेंस की मौत का सौदा क्यों कर रही हैं? क्यों चाहते हैं कि लॉरेंस का एनकाउंटर हो जाए? आखिर किस बात का बदला शेखावत लेना चाह रहे हैं? तो इस वायरल वीडियो में शेखावत ने बताया कि हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई थी। इसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। शेखावत ने कहा कि पूरे देश में लॉरेंस और उसके जैसे गैंगस्टर ने भय का माहौल बनाया हुआ। लॉरेंस को लेकर पुलिस अफसरों का स्पष्ट कहना है कि वो गैंगस्टर है। उसकी गैंग ने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया है। लॉरेंस साबरमती जेल में सजा काट रहा है, लेकिन वो दूसरे अपराधियों की तरह हरकत नहीं करता, बल्कि अनुशासन में रहता है और प्रत्येक बातों को समझने के साथ ही शांत भाव में रहता है, जिसकी वजह से जेल कर्मियों को अनावश्यक परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। जेल प्रशासन की इन बातों से स्पष्ट समझ में आता है कि लॉरेंस किसी हाल में एनकाउंटर का मौका नहीं देगा। बहरहाल एशियन न्यूज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।